हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप सभी लोग। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल इंग्लिश लिटरेचर 247 में। दिस इज हनीफ एंड टुडे आई एम गोइंग टू डिस्कस सम वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बेस्ड ऑन अ वेरी फेमस नॉवेल दैट इज़ द ओल्ड मैन एंड द सी बाय अर्नेस्ट हेमिंग्वे। तो आज के क्वेश्चंस हमारे इसी नॉवल पर बेस्ड होंगे। इफ़ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर यूपी पीजीटी देन दिस वीडियो इज़ गोइंग टू बी फ्रूटफुल फॉर यू। या आप किसी भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं जिसके सिलेबस में इस नोवेला को इंक्लूड किया गया है, तो फिर ये वीडियो आपके लिए फ्रूटफुल होने वाली है। इससे पहले हमने कई सारे प्लेज और नॉवेल्स को डिस्कस किया है। यदि आपने उन वीडियोस को नहीं देखी है तो आप प्लेलिस्ट में जाकर वहां से वॉच कर सकते हैं। एंड इफ़ यू वांट टू ज्वाइन अवर टेलीग्राम चैनल, द लिंक इज़ इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, और वहाँ से आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। किसी भी एग्ज़ाम की कंप्लीट नोट्स के लिए आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। नंबर आपको इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। शुरू करते हैं अपने आज की इस वीडियो को। तो ये नोवेला है जिसका नाम है द ओल्ड मैन एंड द सी। नोवेला नॉवेल से थोड़ी छोटी होती है, जिसको अर्नेस्ट हेमिंग्वे द्वारा लिखा गया था और इसे पब्लिश किया गया था फर्स्ट टाइम 1952 में। ये जो है इनकी बहुत ही फेमस नॉवेल है जिसकी बहुत ज़्यादा प्रशंसा की गई थी और इसी के लिए इनको पुलित्ज़र प्राइज़ दिया गया था 1953 में। तो 1953 में इनको पुलित्ज़र प्राइज़ दिया जाता है और उसी के एक साल के बाद में 1954 में नोबेल प्राइज़ मिला था लिटरेचर के लिए। इसका जो मेन कैरेक्टर होता है वो क्यूबर फिशरमैन होता है जिसका नाम होता है सैंटियागो। सैंटियागो एक क्यूबर फिशरमैन होता है। क्यूबर फिशरमैन यानी कि क्यूबा का रहने वाला है और वहीं पे इस नॉवल की सेटिंग भी रखी गई है। ये काफ़ी जो है बूढ़ा हो चुका है और ये फ़िश की जो है शिकार कर रहा होता है। शिकार करने के लिए निकलता है तो 84 डेज़ तक के ये ऐसे हंटिंग करता रहा होता है, लेकिन कोई भी फ़िश नहीं मिलती है। 84 डेज़ के बाद में एक इसको फ़िश मिलती है जिसका नाम होता है मार्लिन। मार्लिन जो होती है बहुत ही बड़ी फ़िश होती है, उसका शिकार करता है और उसके बाद में बहुत ही संघर्ष करता है उसके साथ में 3 डेज़ तक उसको किनारे लाने में। लेकिन जब वो किनारे पर लेकर के आता है तो पता चलता है कि मार्लिन फ़िश की जो फ्लैश था सारा शार्क खा जाती हैं, केवल उसकी बोन्स बचती है। तो इस तरह से कुछ इसकी कहानी है। इसकी एक लाइन ही जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है जिसको सैंटियागो के द्वारा बोला जाता है कि अ मैन कैन बी डिस्ट्रॉयड बट नॉट डिफीटेड। एक जो इंसान है वो बर्बाद तो हो सकता है लेकिन वो हार नहीं मान सकता। तो इस तरह से कुछ कहानी है। इसमें बहुत से और इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स है जिसको आप पढ़ लीजिएगा। अब हम आते हैं डायरेक्ट MCQs पे। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है कि व्हेन वाज द ओल्ड मैन एंड द सी फर्स्ट पब्लिश्ड इन लाइफ मैगजीन। आपको बताना है कि जो द ओल्ड मैन एंड सी है इसको फर्स्ट टाइम कब पब्लिश किया गया था। तो फर्स्ट का हमारा सही आंसर होता है बी, यानी September 1st 1952। नेक्स्ट क्वेश्चन इज सेकेंड, हु इज़ द ऑथर ऑफ द ओल्ड मैन एंड द सी। द ओल्ड मैन एंड द सी किसके द्वारा लिखा गया है। तो सेकेंड का हमारा सही आंसर होता है सी, अर्नेस्ट हेमिंग्वे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज थर्ड, और थर्ड क्वेश्चन है इन विच कंट्री डिड हेमिंग्वे राइट मोस्ट ऑफ द ओल्ड मैन एंड द सी। ये कहना चाहते हैं जो नॉवेल है द ओल्ड मैन एंड द सी, इसका मोस्ट ऑफ द पार्ट हेमिंग्वे ने कहाँ पे लिखा था, किस कंट्री में लिखा था। तो थर्ड का हमारा सही आंसर होता है डी, यानी क्यूबा में। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फोर्थ, व्हाट अवार्ड डिड द ओल्ड मैन एंड द सी विन इन 1953। 1953 में ये जो नॉवेल है इसको कौन सा अवार्ड मिला था। तो फोर्थ का हमारा सही आंसर होता है सी, यानी कि पुलित्ज़र प्राइज फॉर फिक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फिफ्थ, इन विच ईयर डिड हेमिंग्वे रिसीव द नोबेल प्राइज इन लिटरेचर। हेमिंग्वे को नोबेल प्राइज कब मिला था लिटरेचर में। तो फिफ्थ का हमारा सही आंसर होता है सी, 1954, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज सिक्स, व्हाट वाज इनिशियल रिएक्शन टू द ओल्ड मैन एंड द सी। ओल्ड मैन एंड द सी जब पब्लिश हुई थी तो लोगों का स्टार्टिंग में क्या रिएक्शन था आपको बताना है। तो सिक्स का हमारा सही आंसर होता है डी, हाईली प्रेज्ड, बहुत ज़्यादा इसकी प्रशंसा की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज सेवंथ, विच प्रीवियस हेमिंग्वे नॉवेल हैड रिसीव्ड पुअर रिव्यूज़ बिफोर दिस नोवेला। ये कहना चाहते हैं कि अर्नेस्ट हेमिंग्वे की कौन सी नॉवेल थी जिसको इससे पहले पब्लिश किया गया था और उसने बहुत ही पुअर रिव्यूज़, बहुत ही गंदे रिव्यूज़ उसको मिले थे। तो 7 का हमारा सही आंसर होता है डी, अक्रॉस द रिवर एंड इनटू द ट्रीज। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 8th, हाउ मेनी वर्ड्स अप्रोक्सीमेटली डज द नोवेला कंटेन। ये जो नोवेला है इसमें लगभग कितने शब्दों का प्रयोग किया गया है। तो 8th का हमारा सही आंसर होता है सी, यानी कि
20,000। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 9th, हु वाज हेमिंग्वेज पब्लिशर फॉर दिस नॉवेल। इस नॉवेल को किसके द्वारा पब्लिश किया गया था? तो 9 का हमारा सही आंसर होता है बी, चार्ल्स स्क्रिबनर्स सन्स। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 10th, व्हाट स्पोर्ट्स पर्सन इज रिपीटेडली मेंशनड इन दिस नॉवेल। ये जो नॉवेल है इसमें कौन सा स्पोर्ट्स पर्सन है जिसको बार बार मेंशन किया गया है? तो 10 का हमारा सही आंसर होता है सी, जो डिमैगियो। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 11th, व्हाट इज द ओल्ड मैन्स नेम। आपको बताना है कि ओल्ड मैन का नाम क्या होता है। तो 11th का हमारा सही आंसर होता है बी, यानी सैंटियागो, जो क्यूबन फिशरमैन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 12, व्हाट इज सैंटियागो। सैंटियागोस प्रोफेशन। सैंटियागो का प्रोफेशन क्या होता है? तो 12 का हमारा सही आंसर होता है 1 मिनट। हाँ, सैंटियागो तो हमारा जो 12 का सही आंसर हो जाएगा, और 12 का हमारा सही आंसर होगा सी, यानी कि एक फिशरमैन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 13, हाउ मेनी डेज हैड सैंटियागो गॉन विदाउट कैचिंग अ फिश एट द बिगिनिंग। यानी कि कितने दिन हो जाते हैं सैंटियागो को कोई भी फिश नहीं मिलती है। तो 13 का हमारा सही आंसर होता है सी, 84 डेज। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 84 डेज तक वो किसी भी फिश का शिकार नहीं करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 14, व्हाट काइंड ऑफ फिश डज सैंटियागो हुक। सैंटियागो किस प्रकार की फिश को फंसाते हैं अपनी जाल में? तो 14 का हमारा सही आंसर होता है डी, यानी कि मार्लिन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 15, हु इज मैनोलिन। मैनोलिन कौन सा व्यक्ति होता है? तो 15 का हमारा सही आंसर है सी, अ यंग बॉय हु एडमायर्ड सैंटियागो। एक यंग लड़का होता है जिसको सैंटियागो के टैलेंट पे बहुत ही भरोसा होता है और इसकी टैलेंट की वो प्रशंसा करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 16, व्हाई डिड मैनोलिन स्टॉप फिशिंग विद सैंटियागो। जो मैनोलिन होता है वो सैंटियागो के साथ फिशिंग करने से क्यों रुक जाता है? तो 16 का हमारा सही आंसर होता है सी, हिज पेरेंट्स मेड हिम फिश ऑन अनदर बोट। उसके जो पेरेंट्स होते हैं उससे कहते हैं किसी और फिश पे जा करके शिकार करो, क्योंकि इस बूढ़े के आदमी के साथ में तुम कोई भी शिकार नहीं कर पाओगे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 17, व्हाट वेपन डज सैंटियागो यूज टू किल द मार्लिन। मार्लिन को किल करने के लिए कौन से वेपन का प्रयोग करता है सैंटियागो? तो 17 का हमारा सही आंसर होता है बी, यानी हार्पून। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 18, हाउ मेनी डेज डज सैंटियागो बैटल द मार्लिन। मार्लिन के साथ कितने दिनों तक बैटल करता है सैंटियागो? तो 18 का हमारा सही आंसर होता है सी, 3 डेज। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 19, व्हाट हैपेंस टू द मार्लिन आफ्टर सैंटियागो कैचेज इट। ये कहना चाहते हैं मार्लिन के साथ क्या घटित होता है जब सैंटियागो उसको कैच कर लेता है। तो 19 का हमारा सही आंसर होता है सी, यानी कि इट इज़ बीटन बाय शार्क्स। ईटन, ये जो होता है शार्क के द्वारा उसको खा लिया जाता है मार्लिन को। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 20, व्हाट रिमेन्स ऑफ द मार्लिन व्हेन सैंटियागो रीचेज द शोर। जब सैंटियागो किनारे पर पहुंचता है तो क्या बचता है मार्लिन का? तो 20 का हमारा सही आंसर होता है ए, यानी कि इट्स बोन्स। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 21, हाउ डज सैंटियागो फील अबाउट मार्लिन। मार्लिन के बारे में क्या महसूस करता है? तो 21 का हमारा सही आंसर होता है सी, ही रिस्पेक्ट्स इट एज अ वर्दी अपोनेंट। एक वर्दी अपोनेंट के रूप में उसकी रिस्पेक्ट करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 22, व्हाट इज सैंटियागोस एटीट्यूड टुवर्ड्स डिफीट। डिफीट को लेकर के, चूंकि वो डिफीट हो गया है, फिश को सही सलामत नहीं ला पाया है, तो उसको लेकर के उसका क्या एटीट्यूड होता है, क्या सोच होता है? तो 22 का हमारा सही आंसर होता है सी, प्राउड एंड एक्सेप्टिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 23, व्हाट फिजिकल प्रॉब्लम डज सैंटियागो सफ़र ड्यूरिंग द ट्रिप। ट्रिप के दौरान कौन सा फिजिकल प्रॉब्लम होता है जिससे सैंटियागो सफ़र कर रहा होता है? 23 का हमारा सही आंसर होता है सी, क्रैम्प्ड हैंड्स, यानी हाथों में ऐंठन महसूस होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 24, व्हाट डज सैंटियागो ड्रीम ऑफ एट द एंड ऑफ द नॉवेल। नॉवेल के एंड में सैंटियागो कैसे सपने देखता है? तो 24 का हमारा सही आंसर है सी, लायंस ऑन एन अफ्रीकन बीच। अफ्रीकन बीच पर लायंस को देखता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 25, हाउ डज द विलेज व्यू सैंटियागो एट द एंड। एंड में जो विलेज होता है वो सैंटियागो को किस रूप में देखता है? तो 25 का हमारा सही आंसर होता है डी, यानी विल रिन्यूड रिस्पेक्ट,
या नए रिस्पेक्ट के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 26, व्हाट इज़ वन मेजर थीम इन द नॉवेल। नॉवेल में कौन सी मेजर थीम है? तो 26 का हमारा सही आंसर है बी, स्ट्रगल एंड इंड्योरेंस, संघर्ष और साबित कदमी, सहनशीलता। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 27, व्हाट डज द मार्लिन सिम्बोलाइज। मार्लिन फिश इस नॉवेल में क्या सिम्बोलाइज करती है? तो 27 का हमारा सही आंसर है डी, अ नोबल चैलेंज। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 28, व्हाट लिटरेरी डिवाइस इज यूज इन डिस्क्रिप्शन ऑफ सैंटियागो एज अ क्रिश्चियन क्राइस्ट लाइक फिगर। तो क्राइस्ट लाइक फिगर के रूप में ये कौन से लिटरेरी डिवाइस यूज़ किया गया है इस नॉवल में? तो 28 का हमारा सही आंसर होता है सी, यानी कि एलिगरी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 29, व्हाट इज़ द टोन ऑफ द नॉवेल। इस नॉवेल का टोन क्या है आपको बताना है। तो 29 का हमारा सही आंसर होता है बी, यानी ट्रेजिक येट रिस्पेक्टफुल। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 30, व्हाट डू द लायंस इन सैंटियागोज ड्रीम सिम्बोलाइज। एक कहना चाहते लायंस जो है वो सैंटियागो के ड्रीम में किस चीज़ को सिम्बोलाइज करते हैं। तो 30 का हमारा सही आंसर है सी, यूथ, स्ट्रेंथ एंड होप। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 31, हाउ डज हेमिंगवेज राइटिंग स्टाइल इन दिस नॉवल बेस्ट बी डिस्क्राइब। ये कहना चाहते हैं कि हेमिंगवे की जो राइटिंग स्टाइल है इस नॉवल में उसको किस तरह से डिस्क्राइब किया जा सकता है। तो 31 का हमारा सही आंसर है सी, सिंपल एंड डायरेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 32, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सिंबल ऑफ सैंटियागोज सफरिंग एंड परसिवरेंस। ये कहना चाहते हैं इसमें का कौन सा है जो सैंटियागो के सफरिंग और परसिवरेंस का सिंबल है। तो 32 का हमारा सही आंसर है बी, हिज मास्ट, मास्ट जो लेकर के चलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 33, व्हाट इज अ रिपीटेड मोटिव इन द नॉवेल। इस नॉवेल का रिपीटेड मोटिव क्या होता है? मोटिव का मतलब होता है तथ्य या प्रतीक क्या है। तो 33 का हमारा सही आंसर होता है सी, यानी कि बेसबॉल। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 34, द नॉवेल सेंट्रल कॉन्फ्लिक्ट इज बिटवीन। नॉवेल को जो सेंट्रल कॉन्फ्लिक्ट है किसके बीच में है? तो 34 का हमारा सही आंसर है बी, मैन एंड नेचर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 35, व्हाट डज द सी रिप्रेजेंट द नॉवेल। इस नॉवेल में समुद्र किस चीज़ को रिप्रेजेंट करता है? तो 35 का हमारा सही आंसर होता है सी, नेचर्स पावर एंड मिस्ट्री। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 36, सैंटियागोज ह्यूमिलिटी इन द नॉवेल रिफ्लेक्ट्स हेमिंगवेज थीम ऑफ। सैंटियागो की जो ह्यूमिलिटी है इस नॉवेल में वो हेमिंगवे की किस थीम को रिफ्लेक्ट करती है? तो 36 का हमारा सही आंसर होता है सी, यानी कि हीरोइक डिग्निटी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 37, व्हाट इज द प्राइमरी मैसेज ऑफ द नॉवेल। इस नॉवेल का प्राइमरी मैसेज क्या है? तो 37 का हमारा सही आंसर है बी, डिफीट कैन स्टिल कैरी नोबिलिटी। डिफीट जो है वो नोबिलिटी को कैरी कर सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 38, द शार्क्स इन द नॉवेल सिम्बोलाइज। शार्क इस नॉवेल में किस चीज़ को सिम्बोलाइज करती हैं? तो 38 का हमारा सही आंसर है सी, डिस्ट्रक्टिव फोर्सेस दैट डिमिनिश ह्यूमन अचीवमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन, डिमिनिश मींस कम करना। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 39, व्हाट इज द मेन सोर्स ऑफ सैंटियागोज प्राइड। सैंटियागो की प्राइड का, फख्र का मेन सोर्स क्या होता है? तो 39 का हमारा सही आंसर होता है सी, हिज स्किल एज अ फिशरमैन। वो जो फिशरमैन के रूप में उसकी जो स्किल है उस पर उसको फख्र होता है, प्राइड होता है। लास्ट क्वेश्चन इज 40, व्हाट क्वालिटी मेक्स सैंटियागो अ ट्री कोड हीरो इन हेमिंगवेज नॉवेल। ये कहना चाहते हैं कौन सा क्वालिटी है सैंटियागो की जो उसको इस नॉवेल के हीरो बनाती है। तो 40 का हमारा सही आंसर होता है सी, इंड्योरेंस एंड पर्सनल ऑनर एंड रिस्पेक्ट इन स्ट्रगल, यानी कि साबित कदमी, सहनशीलता और अपनी स्ट्रगल में अपने आप को सम्मानित महसूस करना। तो यह है हमारे आज के क्वेश्चन से, मैं उम्मीद है आपको जरूर समझ आए होंगे। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल देन टेक केयर, हैव अ गुड टाइम।